नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों की गेहूं की फसल 25 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की हो चुकी है, लेकिन उन्हें समस्या देखने को मिल रही है। या तो उनकी बढ़वार रुक गई है पाले की वजह से, ठंड की वजह से, और दूसरा उनकी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन देखने की समस्या देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है और बहुत सारी समस्या हमारे किसान भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इस समय पर ऐसे कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से ऐसे स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी समस्या है, पीलेपन की समस्या, और हमारा जो गेहूं है वो एक समान देखने को नहीं मिला, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, और कहीं पे बढ़वार बिल्कुल भी नहीं हो रही है और टिलरिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसी कौन सी स्प्रे का प्रयोग करें, ऐसे कौन सी खाद का प्रयोग करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या है, या आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई है, छोटा बड़ा ही दिखाई दे रहा है, तो इसको एक और टिलरिंग नहीं हो रही, टिलरिंग को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। बहुत ही शानदार आपको जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। ये मात्र एक ऐसे जो टेक्निकल का मैं बताने वाला हूँ प्रयोग, अगर आप करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आप पहली या फिर दूसरी खाद लगा चुके हैं लेकिन फिर भी ये समस्या आपको देखने को मिले और इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, गेहूं की फसल में ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम शुरुआत में टिलरिंग ले सकते हैं और जितनी ज़्यादा हमारी बढ़वार शुरुआत में हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, और उतना ही ज़्यादा हमारी पैदावार निकल करके आएगी। और यहाँ पर आपने चूक कर दी, यहाँ पर अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, तो भाई आपकी पैदावार में कम से कम 30 से 35% घाटा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सतर्क रहना है। और आपको छोटी सी भी समस्या दिखाई दे तो उस पर तुरंत ही एक्शन आपको लेना है, तभी आप उस समस्या को खत्म कर सकते हो, तभी आप गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गेहूं की अगर मैं बात करूं, पीलापन की समस्या और जो बढ़वार ना होने की समस्या ये होती है कि हमारी ज़मीन में खाद में जो होती है, जो हमारी ज़मीन में उसमें खाद की डिफिशियंसी पाई जाती है। कहीं पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, कहीं पे फास्फोरस की, कहीं पर पोटेशियम की। लेकिन हमारे किसान में ध्यान नहीं दे पाते, वो सिर्फ यूरिया दे देते हैं, या फिर किसी कहीं पर डीएपी दे देते हैं, या फिर सिर्फ जिंक दे देते हैं। लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाते कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की डिफिशियंसी है, उसकी पूर्ति एक स्पेसिफिक चीज़ की जो पूर्ति नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं एक रामबाण इलाज लेके आया हूँ। अगर आप उस रामबाण इलाज का आँख बंद करके भी स्प्रे कर देंगे, उसका प्रयोग कर देंगे, तो ये सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बता चुका वो टेक्निकल ये है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहली खाद लगा दी और दूसरी खाद लगा दी, फिर भी जैसे कि आपने नाइट्रोजन फास्फोरस दे दिया और या फिर जिंक दे दी या फिर सल्फ़र दे दी, लेकिन फिर भी आपको समस्या देखने को मिल रही है, तो उस पर आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय पर सब खादें आपने लगा दी लेकिन आपको लग रहा है फिर भी पीलापन है, तो उस समय पर आपको ये करना है, आपको NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 या फिर NPK 50-50 आप देख लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तकलीफ, तो आप ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली, तो आप NPK 50-50, नहीं तो NPK 19-19 या फिर NPK 20-20, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक टेक्निकल लाएगा और उसका स्प्रे करिएगा। अगर मैं डोज की बात करूँ तो आपको डोज लेके आना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद देखेंगे दूसरे तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके गेहूँ में जो पीलापन की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। वहीं आपकी टिलरिंग की जो समस्या थी, टिलरिंग भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, लेकिन हमारी ज़मीन में आज के टाइम में कमी पाई जा रही है। तो ये एक रामबाण इलाज है और काफ़ी लंबे समय से हमारे एरिया में, और मैं खुद इस टेक्निकल का प्रयोग कर रहा हूँ और इस टेक्निक का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिला। एक तो इसमें खर्चा बहुत कम है और मेहनत बहुत कम है। बस जैसे कि आपकी गेहूँ की फसल 25 दिन की है, 30 दिन की, 35 दिन की है, और एक समय परफेक्ट समय पीरियड है NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 या फिर NPK 50-50 का प्रयोग करें। इस समय पर हमारी डिफिशियंसी पाई ही जाती है 90%। तो अगर आप इस डिफिशियंसी को पूरा कर देते हो तो भाई आपकी जो टेलरिंग रुकी हुई थी, टेलरिंग शानदार होगी, पीलापन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और आपका जो गेहूँ होगा एकदम हरा भरा और एक समान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डिफिशियंसी थी वो आपने कंप्लीट कर दी, जिसकी कमी थी वो आपने पूर्ति कर दी। अगर पूर्ति कर दे तो आपकी फसल एकदम लय रहा कर एकदम लहरा के चलेगी और आपका खेत एकदम हरा भरा देखा देगा, भर जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं NPK 19-19 का, या फिर NPK 20-20 या फिर NPK 50-50 का। अगर आपको ये समस्या देखने को मिली तो आप जरूर करिएगा। एक तो इसमें खर्चा बहुत कम है, मात्र 120 से लेकर 150 रुपये में आपको 1 किलोग्राम NPK मिलेगा, और हो सके तो आप इसमें 200 ग्राम या 150 ग्राम बोरोन लाइएगा और उसका साथ में घोल में डालिएगा और उसका स्प्रे कर दिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कम खर्चे में और कम लागत में बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं, अपनी गेहूं की फसल को एकदम हरा भरा बना सकते हैं और ज़बरदस्त टिलरिंग ले सकते हैं। तो अगर आप इसका करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा,
और दोस्तों ध्यान रखना कि इस समय पर पाले की भी समस्या देखने को मिल रही है, कोयले की समस्या देखने को मिली, उस समय पर आप स्प्रे करें जिस समय पर थोड़ी धूप निकली हुई होना चाहिए, यानी कि 9-10 बजे की बात करें तो बहुत ही समय परफेक्ट है। उस समय पर करें तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके खेत में नमी होना चाहिए। आप जिस टाइम पे आप इसका स्प्रे कर रहे हैं NPK 19-19 का, फिर NPK 20-20 का, NPK 50-50, उस समय पर आपके खेत में नमी हुई होना चाहिए। और आपका खेत सूखा तो आपको रिजल्ट शानदार नहीं मिलेगा। अगर आपको शानदार रिजल्ट चाहिए तो आपके खेत में नमी होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, आपको इसका स्प्रे करेंगे, बाकी आपकी जो समस्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।